the continuity at x equals to 0। देखिए ये फंक्शन दे रखा है x sin 1 upon x when x not equals to 0, 0 when x equals to 0, discuss the continuity at x equals to 0। x equals to 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी, ठीक है। फंक्शन क्लियर है सबको? अगर x 0 नहीं होगा तो ये लेना है, 0 होगा तो 0 ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा इसका x 0 का मतलब कि f ऑफ 0 इज व्हाट 0, यही तो मतलब हुआ। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब यहां 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो f0 हमें 0 मिल गया। अब x इक्वल्स टू 0 पर फाइंड क्या करना है, LHL RHL, LHL RHL फाइंड कर लिया जाए। अगर वो इक्वल आती है और इसके इक्वल आ जाता है 0 के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, और नहीं आएगा तो अनइक्वल, तो फिर कंटिन्यूअस नहीं हो। तो अब हम LHL यहां पर फाइंड करेंगे। सो कंसीडर LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यही स्टेप है। लेट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हम कर रहे हैं। सो दिस इज लिमिट, नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू 0 होता है, f ऑफ क्या आएगा 0 माइनस h। तो सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट, 0 माइनस h। अच्छा फंक्शन पे चलते हैं, h टेंड्स टू 0, फंक्शन तो अब ये लेना है ना, ये तो वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि तो एग्जैक्ट 0 पर वैल्यू है, तो ये व्हाट इज साइन माइनस थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, साइन का माइनस बाहर चला जाता है ना, कॉस का प्लस होता है, कॉस माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस, तो मतलब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h। अब एक काम हम ये कर रहे हैं, इसको दो लिमिट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, h टेंड्स टू 0 h इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय h। अच्छा अब आपको पता है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय h क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लेंगे दिस इज एन ऑसिलेटिंग नंबर, ऑसिलेटिंग रियल नंबर lying between -1 to 1। देखिए -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन कुछ भी हो, साइन की रेंज क्या होती है -1 to 1, ये साइन की रेंज है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा 1/0 किधर टेंड करेगा, इंफिनिटी की तरफ। तो जब x इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो भी साइन की वैल्यू क्या होगी, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि अगर आप साइन का ग्राफ देखिए तो ग्राफ ऐसे था ना, ये ऐसे कंटिन्यू है, ये कहां तक जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी पे भी तो ग्राफ यही मिलेगा। तो मतलब -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू भी हो सकती, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको कहते हैं ऑसिलेटिंग वैल्यू, क्योंकि उसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऑसिलेटिंग लिमिट। तो इसको अगर हम लोग k एज्यूम कर ले, मान लेते हैं ये k है, तो अब आप देखिए h टेंड्स टू 0, इस लिमिट की वैल्यू बोलिए, ये तो 0 आ जाएगा ना, जैसे ही 0 रखेंगे 0 इंटू के, सो 0 इंटू के इज व्हाट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। और ये ध्यान रखिएगा ये अनडिफाइंड नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय h की वैल्यू k आएगी, और k क्या होगा, एन ऑसिलेटिंग नंबर, किसके किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, क्योंकि ग्राफ ये पूरा कंटिन्यू इनफाइनाइट तक गया है, वही सेम ग्राफ, तो -1 से 1 के बीच की कुछ भी वैल्यू हो सकती है।
और अब आप इसको देखते हुए चाहे तो RHL जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, और आप देखेंगे बहुत इजीली आप इसको RHL भी फाइंड कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस वाज LHL RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यही वो, ठीक। आगे बढ़ा जाए। तो दिस इज व्हाट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो गया, ये है। फिर आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या इसको सीधे h साइन 1/h लिख लिया जाए ना, h 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब h साइन 1/h, यही तो है। फिर देखिए ये दो लिमिट है, ये भी फिर वही चीज तो है, h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, ये इसकी वैल्यू k हो गई, ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1 वो वही रहेगा, ये 0 हो गया, 0 इंटू k 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही, और फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 0 ही तो है। इसका मतलब क्या निकलेगा कि सिंस LHL equals to RHL equals to f of 0, therefore f is continuous at x equals to 0, x equals to 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस, फिर से लिख लीजिए जिसको उधर नहीं दिख रहा था राइट साइड, हालांकि एग्जैक्टली सेम है, h साइन 1/h यहां से भी आ जा रहा है, h साइन 1/h यहां से भी आ जा रहा है, दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है। ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। नोट करके एक पॉइंट हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x की पावर n साइन 1/x, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 रहेगा x इक्वल्स टू 0 पर, इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, अगर आपको इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिख जाता है और इस पावर n में n नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लिया जाए, तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। रीजन इज दैट कि अगर आपने मान लीजिए यहां पे 2 पावर कर ली है, तो यहां पर h² आएगा, यही तो आएगा, तो ये h² आएगी लिमिट, तो भी तो ये 0 ही रहेगी, और ये तो k ही रहेगा हमेशा ना, ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1, तो 0 इंटू के इज व्हाट 0। तो मतलब कोई भी पावर, अगर ये पॉजिटिव पावर आप कह सकते हो, n की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गई तो x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, उस कंडीशन फिर हम ये रिजल्ट फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, n स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, क्यूब वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, पावर 1 वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये तीनों क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, या कोई भी बड़ी पावर ले सकते हैं, फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस रहेगा, राइट। बट इस क्वेश्चन में हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लिया, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, इफ n इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए तो मतलब x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1, उस केस में x हट जाएगा। अब ये जो नया फंक्शन दिखेगा उसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो अब हम अगर इसी को एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां से ये रिमूव कर दिया, ये हटा लिया, x नॉट इक्वल्स टू 0, 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी पर डाउट है, इसकी कंटिन्यूटी हमें अब चेक करनी पड़ेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो जाए, तो देखते हैं क्या है।
तो LHL पर बात करेंगे हम लोग। देखिए जो लिखा है, अगर आप देखिए इसमें हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, आपको फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन आप इसको देख के चलिए कि जब हम यहां से LHL स्टार्ट करेंगे तो स्टेप्स तो वही होंगे कि कंसीडर LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। हाँ अब देखिए बस ये से नहीं आएगा, देखिए ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए f0 माइनस h अब क्या आएगा, साइन 1/0 माइनस h। ये बात समझ गए सब? देखिए x नहीं आ रहा बस खाली यहाँ पे, तो पहले वाला 0 माइनस h नहीं आया अभी, लेकिन साइन 1/0 माइनस h आ जाएगा क्योंकि साइन x के प्लेस पर रख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज माइनस साइन थीटा माइनस साइन 1/h कर दिया, राइट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस k वेयर k इज एन ऑसिलेटिंग रियल नंबर, ऑसिलेटिंग रियल नंबर बिटवीन -1 to 1। ये रही। अच्छा अब आप यहां से देख लीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं कैसे आगे आप करिएगा। अब आप देखिए, मान लीजिए RHL पर हम जाते हैं, RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये रहा। अब यहां देखिए ये हो गया साइन 1/h। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी k प्लस k। तो अब आप बताइए और देखिए समझ के बताइए, अगर ये माइनस के है और ये प्लस के है तो इक्वल होगा क्या? नहीं। वैसे तो ऑसिलेटिंग है तो इसका इट मींस दोनों ऑसिलेटिंग अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। हाँ बेटा, तो आगे बढ़ा जाए। ये बात समझ आ गई सबको कि इसका मतलब हम लिखेंगे LHL is not equals to RHL, therefore f is not continuous at x equals to 0। तो देखिए थोड़ा सा चेंज यहां पर कर दिया आपने, x हटा लिया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, और x की कोई भी पावर पॉजिटिव पावर आ रही है तो फंक्शन क्या हो रहा है, हमेशा कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकते हैं कि सपोज आपसे देखिए क्वेश्चन यहां पे वो लिख दें कि fx इक्वल्स टू x raised to power n sin 1/x, x equal not equals to 0, 0 when x equals to 0। क्वेश्चन ये हो जाए, for what value of n this function is discontinuous। तो n की वैल्यू क्या बना दें हम, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी 0। n की वैल्यू 0 कर दें, x गायब हो जाएगा, हट जाएगा। और किसकी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, n अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है कोई, खासतौर से नेचुरल नंबर है तो श्योर नेचुरल नंबर पे हमेशा क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का फेरबदल किया जा सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट से पढ़िए कि आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना ही ना पड़े, आप तुरंत आंसर कर सके, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल अलग टाइप का फंक्शन है। तो ये है, इसको रेज कर दे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं कुछ इस तरह के फंक्शन। हाँ, अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज पहले लिख लें तब आगे बढ़ा जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या हो सकती हैं, देखिए, लेट f and g are continuous functions, then number 1, f plus minus g are also continuous। ध्यान दीजिए, अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा,
ठीक है, वो बात अलग की है कि डोमेन, ध्यान रखिएगा, मैं कहता ना डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, तो जब आप इसकी डोमेन अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जब हम f प्लस माइनस जी या f इंटू जी या f डिवाइडेड बाई जी या ये डिस्कस करते हैं, तो वहां पर डोमेन क्या होती है, आप ये लिख सकते हैं इन डोमेन f इंटरसेक्शन जी, ये दोनों फंक्शंस की डोमेन का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, तब वो प्लस माइनस इंटू या डिवीजन की डोमेन बनता है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में डोमेन क्या होगी, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। हालांकि इसका कुछ खास आपको करना नहीं है क्वेश्चन, बट ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 2, f इंटू जी इज कंटिन्यूअस। थर्ड, f बाई जी इज कंटिन्यूअस, बट यहां ध्यान रखना होगा डिनोमिनेटर में g फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, जरूर ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव में सब पॉइंट डिस्कस किए जा सकते हैं कि f बाई जी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है, g फंक्शन, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट है f कंपोजिट g एंड g कंपोजिट f, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इफ डिफाइंड, अगर ये डिफाइंड है, आर ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शंस। जो कंपोजिशन है ये भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो फर्स्ट ये ले चाहे फर्स्ट जी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस होंगे। तो बात समझ में आ रही है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन और कंपोजिशन, ये क्या है, कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन f और g कंटिन्यूअस होने चाहिए तभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम लोग कहां पर डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, किस कई जगह पर आप इसका यूज कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं अभी इसको। ठीक है, तो हम देखिए कुछ डिस्कशन अभी करते हैं और कुछ स्पेशल फंक्शंस पर, तब उसको हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी देखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वैसी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो एग्जाम्पल कंसीडर करता है। एग्जाम्पल, इसमें हम लोग पहले ले रहे हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ इस टाइप के फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर सोन प्लस an x रेज़ टू पावर n, ये पॉलिनोमियल फंक्शन किस डिग्री का है ये, n। अब ये लीनियर हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, 0 डिग्री का भी हो सकता है, 0 डिग्री लेंगे केवल a0 आएगा, 1 डिग्री का लीनियर लेंगे तो यहां तक आएगा, क्वाड्रेटिक लेंगे तो यहां तक आएगा, क्यूबिक लेंगे, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इज ऑलवेज, ये फंक्शन हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस इन आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इनफैक्ट सारे पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो आर होती है, ध्यान दीजिएगा। माने एक्स क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, आर का कोई भी नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस इन देयर डोमेन। डोमेन का मतलब आर, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, आर, पूरा रियल नंबर का सेट जो है इसकी डोमेन है। तो पॉलिनोमियल आपको कहीं पर भी कभी भी कोई दिखे, खासतौर से ऑब्जेक्टिव पर आइए, अगर कांस्टेंट नंबर आ गया, जैसे fx इक्वल्स टू 2, fx इक्वल्स टू 3, fx इक्वल्स टू -5, fx इक्वल्स टू हाफ, ये सारे कैसे पॉलिनोमियल हैं, 0 डिग्री के, कंटिन्यूअस इन आर, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। फिर आती है बात fx इक्वल्स टू 2x मान लीजिए दे दिया गया, fx इक्वल्स टू 3x प्लस 2 दे दिया गया, fx इक्वल्स टू 5x माइनस 5 दे दिया गया, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, कैसी, लीनियर,
तो ये भी क्या होंगी, कंटिन्यूअस होंगी। तो बात समझ आ रही है? 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कोई ले लिया जाए हमेशा क्या रहेगी, कंटिन्यूअस। किसमें, आर में, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहेगी। ठीक है, तो दिस कंटिन्यूअस इन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, यह रियल नंबर्स के सेट पर हर जगह कंटिन्यूअस आती है। इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं जरा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज हमने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये है। और इसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल्स टू 2 पर, जरा चेक करते हैं। ठीक है, 2 पर चेक कर लिया जाए, तो LHL लिया जाए, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, बोलिए क्या लिखें, 2 माइनस h ना। अच्छा, अब फंक्शन पर चले, ये है 3 ब्रैकेट में 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में 2 माइनस एच प्लस 2, यही तो हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 10 माइनस 5h प्लस 2, सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 3h स्क्वायर माइनस 12h और माइनस 5h, माइनस 17h लिख देते हैं, और 12 और प्लस 10 22 प्लस 2 24। देखिए ये पॉलिनोमियल बन गया, ये तो है, पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, 12 प्लस 10 प्लस 2 यहां लिख दिया, 3h स्क्वायर ये रहा, माइनस 12h माइनस 5h माइनस 17h। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 0 प्लस 24, सो दिस इज व्हाट, 24। सो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की क्या आ रही है, 24। और सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की आपको जरूरत इसमें नहीं है, सिर्फ जिस टाइप से आपको बताया गया लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, जिस पॉइंट पर लेना है, माइनस लगाते हैं, फिर एफ ऑफ 2 माइनस एच हो गया, फिर फंक्शन पर जाएंगे, एक्स के प्लेस पर जो भी रखेंगे वो जहां जहां एक्स है वहां पर आ जाएगा। तो यहाँ पर x के प्लेस पर 2 माइनस एच है, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर, फिर 2 माइनस एच, ये पूरा सिंप्लीफाई कर डालिए, फिर डायरेक्टली लास्ट स्टेप में 0 पुट करिए हर जगह h, जहां जहां h 0 पुट करके सॉल्व कर दिया, रिजल्ट आ गया 24। ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अब आप राइट हैंड लिमिट खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, आप करिए, तो हम तो इसमें अभी चेंज कर देंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे, आप खुद से करके देखिए, आपको अलग से करना है। थ्री एच स्क्वायर है, 3h स्क्वायर माइनस 17h प्लस 24, तो इसको हम तो अब मैं तो इसको RHL लिख लेता हूं, RHL प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, सारे साइन प्लस होते जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब 3h स्क्वायर 12h प्लस 5 प्लस 17h 12 प्लस 10 प्लस 2, ये तो ऑलरेडी वही रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो यही 24 ही आएगा। सो राइट हैंड लिमिट हमने देखा कि ये भी वैल्यू 24 ही आ रही है। LHL RHL इक्वल मिल गया, अब और क्या चाहिए, f ऑफ 2, f2 डायरेक्टली पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पर 2 रख दिया करिए, so 4 3s are 12 plus 10 plus 2, that is 24. So clearly LHL equals to RHL equals to f of 2, hence f is continuous at x equals to 2, x equals to 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये बात क्लियर हो जा रही है सबको?
आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करके लिखें, या हेडिंग ऐसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल में हमने देखिए कंटिन्यूटी आपको डिस्कस कराई है पॉइंट पर ना, अभी आपने यहां पे किस पॉइंट पे किया था, 2 पर ना, तो अभी हमने कहा ना ये 2 पर कंटिन्यूअस कह लिया, लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि इसकी पूरे आर में ही कंटिन्यूअस इंटरवल में, तो क्या किसी एक नंबर पर अगर ये कंटिन्यूअस हो गया तो क्या श्योरिटी है कि हर पॉइंट पे भी होगा? अभी नहीं श्योरिटी। तो आपको अगर ये चेक करना हो कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तब आप क्या करोगे? तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कंटिन्यूटी 2 तरह से डिस्कस करनी होती है, पॉइंट पर, दूसरा इंटरवल। पॉइंट, इंटरवल। अब इंटरवल कितने टाइप के होते हैं? 3 तरह के, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन। याद आ रहा है? देखिए इंटरवल में हम पहला पॉइंट कंसीडर करेंगे इन ओपन इंटरवल। इन ओपन इंटरवल सपोज हमने ए बी ले लिया है, यही है ना इंटरवल ओपन? बताइए सब लोग देख के, इंटरवल ओपन ये ऐसे लिखा जाता है ना स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये इंटरवल दे रखा है स्मॉल ए बी में, आपको किसी एक फंक्शन को, गिवन फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करना है, तो आप करेंगे क्या? अब ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिए कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में तभी कंटिन्यूअस होगा अगर वो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर हो। तो अब तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया ये, क्यों? क्योंकि किसी इंटरवल में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितना भी छोटा इंटरवल आप ले लीजिए, 2 से 3 ले लीजिए, तो भी कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। 2.01, 2.001, ऐसे बहुत सारे। 2.1 और 2.2 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल। तो अब सवाल ये है कि अगर हम पॉइंट की कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं, तो इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो क्या इनफाइनाइट पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा? नहीं। अब यहां क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमें करना क्या होगा, कंसीडर C belongs to open interval AB। ये रहा, मतलब आपने ए बी इंटरवल में से एक आर्बिट्रेरी कहते हैं इसको C। C एक्चुअली में कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। जैसे आपने 2 लिया होता, जैसे मान लीजिए कोई इंटरवल है 2 से 1 से 5 है मान लेते हैं, अब इसके बीच में पॉइंट 2 पड़ेगा, आप 2 ले सकते हैं। लेकिन 2 लेके कंटिन्यूटी अगर आप दिखाएंगे तो जरूरी नहीं कि 3 पर भी हो, 1 पर भी हो, 1 पर भी हो, या 1.5 पर हो, जरूरी नहीं है। फिर आपको हर एक पॉइंट लेके दिखाना पड़ेगा। ये तो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया ना। लेकिन आपने सी लिया है, अब सी अगर बिलोंग्स टू 1.5 है तो सी 1.1 भी हो सकता है, सी 1.2 भी हो सकता है, सी 2 भी हो सकता है, सी 2.1 भी हो सकता है, मतलब इसके बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अब आपको कंटिन्यूटी किसमें चेक करनी होगी? सिर्फ सी पर। अगर ये सी पर कंटिन्यूअस हो गया तो आप ये लिखेंगे कि सिंस सी इज आर्बिट्रेरी, इस वजह से ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया। तो हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लेना है, पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स हो जाता है। पर्टिकुलर पॉइंट ना लेते हुए कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले लिया जाए। अब चूंकि इसमें ए भी लिया तो हमने सी ले लिया। अब अगर जैसे मान लीजिए 1-5 इंटरवल है, तो जरूरी नहीं कि आप इसमें सी ले, आप यहां ए बिलोंग्स टू ले सकते हैं। और अगर ए पर कंटिन्यूअस हो गया तो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, पूरे इंटरवल में हो जाएगा। तो अल्फाबेट में कोई लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी ले सकते हैं, ये आपको। तो लेट कंसीडर सी बिलोंग्स टू दिस, एंड if LHL equals to RHL equals to F of C, then F is continuous at x equals to C, hence F is continuous in open interval AB। तो सिंपल सा मेथड, अगर आपको किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसमें कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए जो अल्फाबेट के टर्म में होना चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट, उस पर कंटिन्यूटी शो कर दीजिए। अगर कंटिन्यूअस हो गया तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये
इस पर हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और अब आप देखिए इस एग्जाम्पल में हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक फंक्शंस, जिसमें हम एक एग्जाम्पल फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इन। अब आप ध्यान से देखिए, साइन एक्स की डोमेन क्या है, आर, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल क्या होता है, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये भी तो ओपन इंटरवल ही हो गया, इसी तरह का। अब अगर हमें साइन एक्स को कंटिन्यूअस शो करना है, चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरवल में से कोई एक अल्फाबेटिकल पॉइंट, चाहे ए बी सी डी, कुछ सी, कुछ भी ले सकते हैं, वो पॉइंट ले लेंगे और फिर उस पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करेंगे, एलएचएल, उसी पॉइंट पर आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों सेम हो गया तो कंटिन्यूअस, नहीं तो नहीं। तो हम यहां पर कंसीडर करने जा रहे हैं कि लेट A belongs to R, so LHL equals to limit x tends to A minus fx हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप बोलिए, लिमिट h tends to 0 f of what, A minus h। आगे बढ़ते हैं, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h tends to 0। अब फंक्शन तो साइन x है, तो बताइए यही तो होगा। अगर आप एफ ऑफ ए माइनस एच हटाइएगा तो यहां जो एक्स है वही एक्स यहां आना चाहिए था। तो यहाँ ए माइनस एच है तो यहां भी क्या आ जाएगा, ए माइनस एच आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइन ए माइनस एच। ये अब दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, दिस इज साइन ए कॉस एच माइनस कॉस ए साइन एच। यही तो होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब आप क्या करेंगे, हर एक फंक्शन में h की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है ये, ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर क्या है इसका, साइन का 1, डिनोमिनेटर क्या है 1, ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड चलता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बताइए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos और sin 0 की वैल्यू 0, तो ये केवल sin a ही तो आएगा, साइन ए इंटू 1। ये काटा नहीं है क्या, एरो करके ऊपर 1 लिखा हुआ है, कैंसिल नहीं किया हमने एरो करके 1 लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है। एरो करके 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू कॉस है 0, खत्म। और ये साइन ए इंटू 1, साइन ए आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट साइन ए है। अब इसको देखते हुए आप आरएचएल कैलकुलेट कर लीजिए। आरएचएल में सिर्फ आपको प्लस लेके चलना है, तो कंसीडर दिस, इसको नोट करें। बेटा सबको समझ आ रही बात अच्छे से, है ना, बिल्कुल इजीली करिए और प्रैक्टिस घर पर जरूर करिए। जितनी चीजें यहाँ करके जाते हैं उसमें दोबारा रिवाइज करिए, खुद से करने की कोशिश करिए, कॉपी से देख के नहीं। क्वेश्चन देखिए और खुद से लगाने की कोशिश करिए। देखिए एक्सरसाइज तो बहुत इजी हो जाएगी अगर आप ये बेसिक समझ जाएंगे, फंडामेंटल। अभी देखिए एक्सरसाइज बहुत इजीली जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए ये हो गया इसकी एलएचएल। अब इसको जरा आरएचएल पर जाइए। कुछ नहीं करना हमको, तो चेंज करना है, आप फिर से लिख सकते हैं इसको। देखिए आरएचएल तो क्या चेंज होगा, a प्लस, यही चेंज हुआ। आगे बढ़ेंगे, साइन a प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, क्या आंसर बदला, क्या वही साइन है। और फंक्शन की वैल्यू की जहां तक बात है, एफ ऑफ ए साइन ए ही तो होगा, क्योंकि जो आप x रखोगे वही x यहां आ जाएगा। पाई बाई 2 लोगे, पाई बाई 2 आएगा, 0 लेंगे 0 आएगा, जो भी लेंगे वही आ जाएगा। तो अगर हमने x के प्लेस पर a रख लिया तो f ऑफ a क्या आ गया, साइन है। अब क्या क्लियर हो गया, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a, hence f is continuous at
x इक्वल्स टू a, फिर आप लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस इन R सिंस a इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। इस वजह से ये R में हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये बात निकल के आई कि हमने साइन फंक्शन को कंटिन्यूअस शो कर दिया हर एक रियल नंबर पर, और आपको अगर cos x आता है तो भी ऐसे ही करना है, tan x आता है तो भी ऐसे ही करना है, कोई भी इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो आपको इसी मेथड से करना है। कोई एक उसके डोमेन में से कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करिएगा, a के फॉर्म में, b के फॉर्म में, c के फॉर्म में, d के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में। उस पॉइंट पर फंक्शन का LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। आप देखेंगे तीनों सेम आ रहा हो, तीनों सेम आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब हम यहां पर एक कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। कंक्लूजन ये है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, ग्राफ से भी क्लियर है, इन देयर डोमेन। तो अब आप नोट करके पॉइंट लिखेंगे, so write down all trigonometric functions are continuous in their all trigonometric functions are continuous in their domain। अपनी डोमेन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी तक देखिए आपने दो फंक्शंस को कंसीडर किया, बल्कि हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने 4 फंक्शंस कर लिए हैं, 4 क्या 5, याद करिए। सबसे पहले मॉड फंक्शन किया था, मॉड फंक्शन वाज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पूरा मॉड फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस आया। फिर दूसरा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, या बल्कि सिग्नम फंक्शन था। सिग्नम फंक्शन आपने देखा था कि वो डिसकंटिन्यूअस हो गया था, कंटिन्यूअस नहीं था वो। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर आए थे, वहां क्या रिजल्ट मिला था, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर तो डिसकंटिन्यूअस था, इंटीजर्स पे 2 पर, -1 पर, 3 पर, -3 पर, सब पे डिसकंटिन्यूअस। लेकिन कहां कंटिन्यूअस था, नॉन इंटीग्रल पॉइंट, डेसिमल वाले पॉइंट ले ले, 1.3, 1.4 ऐसे, तो वो हो गया। फिर आपने पॉलिनोमियल आज बताया आपको, पॉलिनोमियल में आपने देखा एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन, डोमेन उनकी आर थी। फिर आ गए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, यहां पर भी हमें यही मिल रहा है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम ये एज ए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जहां हमें रिक्वायर होगा हम वहां पर ये यूज कर लेंगे। सिंस एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, देयरफॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिया है वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल क्वेश्चन ये दे दिया जाए आपको, fx इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आइए बात करते हैं जरा इस पर। ये फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम है ना ये। अब जरा ध्यान दीजिए सब लोग, इस फंक्शन को अगर हम g मान लें, इसको हम h मान ले फंक्शन, ये gx है, ये hx है, तो gx इक्वल्स टू साइन एक्स और hx इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये ना, अभी आपने देखा कि ये इज कंटिन्यूअस इन R ना, ये भी आपने प्रूव किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। तो साइन की डोमेन क्या है, R, इसका मतलब R में कंटिन्यूअस है। यहां ये कॉस भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस इन R, ये भी तो कंटिन्यूअस होगा R में, क्योंकि इसकी डोमेन भी R है, दोनों की डोमेन R है। तो साइन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉस भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब बताइए, ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गए, और अगर fx में ये वैल्यू रख दें तो आ गया gx प्लस hx, मतलब f है g प्लस h। अब आप बताइए, हमने प्रॉपर्टी बताई ना,
दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का एडिशन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। पढ़ा ना, प्लस वाला, माइनस वाला, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी। तो अब ये तो नोन फैक्ट है कि कॉस साइन कंटिन्यूअस होता है आर में, कॉस कंटिन्यूअस होता है आर में, तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस is always continuous, therefore f is continuous in R। वैसे हमने आपसे कहा था दोनों फंक्शंस की डोमेन का इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो वैसे दोनों की अगर R है तो R और R का इंटरसेक्शन तो R ही आना है, तो इसका मतलब R में ये कंटिन्यूअस होगा। ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अभी हम जब एक्सरसाइज कराएंगे जहां पर जहां भी आएंगे उनको छोड़ देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पे कर ले रहे हैं। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही नहीं, आप ग्राफ से भी कंफर्म कर सकते हैं। हमने आपको ग्राफ शुरू में बताया था, सबके ग्राफ दिखाए थे, ये वो सारे कंटिन्यूअस ही होते हैं, कहीं ब्रेक नहीं होता उसमें, डोमेन में। लेकिन अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड पर आते हैं, और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आप अगर इनके ग्राफ्स देखें, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमने ये पाया था सारे ग्राफ कंटिन्यूअस होते हैं, इसमें भी डोमेन में, लेकिन इनकी डोमेन में। तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे, एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, tan इनवर्स x मान लेते हैं। डोमेन बोलिए, x की डोमेन क्या होती है? x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर। tan इनवर्स x की डोमेन क्या है? रियल नंबर है। सब याद करिए, लर्न कर डालिए, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। किसी को इसका ग्राफ याद है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो आपको हमने बताया था कि इसमें याद करना नहीं, लर्न नहीं करना होता, समझना है। आपको ये बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ में होता क्या है, x और y का रूल बदल जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जहां हम एंगल्स को इस पे दिखाते थे, π/2, -π/2 वगैरह, यहां पे आता था, अब वो कहां चला जाएगा? y पे। लेकिन आपको केवल कितना लेना है? बस 2, π/2 और नीचे -π/2 ना, बस। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज कितनी है? -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल ये। तो y एक्सिस पे ग्राफ इन्हीं के बीच में आएगा, इससे ज्यादा तो क्रॉस कर नहीं सकता। डोमेन क्या है? R, मतलब पूरे x एक्सिस को कवर करेगा ग्राफ। डोमेन का मतलब x एक्सिस की कवरेज। अच्छा, अब देखिए, tan 0 पर 0 होता है, लेकिन π/2 तक पहुंचते पहुंचते ये इनफाइनाइट हो चुका होता है। यहां पे मान लेते हैं इनफाइनाइट। भाई x एक्सिस का इनफाइनाइट कहां होगा? यहां तो लास्ट में ले लेते हैं, जितना बड़ा पेज है उतने पे तो मानेंगे हम। यहां कहीं मान लेते हैं इन्फिनिटी है ये। तो 0 से इन्फिनिटी ये कर्व बना लिया, ये देखो। -π/2 पर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी पर चला जाता है, माइनस इन्फिनिटी यहां कहीं होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से ज्वाइन कर दे इसको फ्री हैंड से, ये वो यहां लिख दे। ये रहा ग्राफ y = tan इनवर्स x, ये रहा ग्राफ है, सिंपल सी बात है। अब आप बताइए, कहीं ब्रेक हुआ है क्या ग्राफ? अपनी डोमेन में कहीं नहीं ब्रेक हुआ है, पूरा आर कवर कर लिया है। एक बार पेन स्टार्ट किया, हमने ऐसे बनाना स्टार्ट किया, हमारी पेन कहीं नहीं उठेगी, पूरा पूरा बनता चला जाएगा। अपनी कन्वीनियंस के लिए भले उठा लें पेन को, लेकिन जरूरत नहीं है, पूरा ग्राफ बन जाएगा बिना पेन उठे। तो कंटिन्यूअस है, दिख रहा है ना? तो इस तरह से ग्राफ से तो कंटिन्यूअस आ गया। अब आप फिर वही पॉइंट, चूंकि रियल नंबर कौन सा इंटरवल होता है? ओपन। ओपन इंटरवल का क्या रूल है? कंसीडर आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो हम क्या मानेंगे? लेट a बिलोंग्स टू R। अब इस पर LHL ये आप करके देखिए जरा, ग्राफ भी बना लीजिए सपोर्ट में आंसर में ग्राफ भी बना के दिखा दीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप दोनों चीजें करिए, ग्राफ का सपोर्ट लीजिए और LHL RHL जरूर फाइंड करिए।
लिमिट x टेंस टू a माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने ग्राफ है ना, वो सिर्फ ज्यादातर 3 पॉइंट्स पे बनाए जाते हैं। 3 फंक्शन ऐसे हैं ना जो -π/2 से π/2 के बीच में होते हैं। कौन कौन से बोलिए? साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टैन। तो 3 पॉइंट के बीच में कौन कौन से लेंगे आप? -π/2 पे वैल्यू पता कर लीजिए, 0 पे पता कर लीजिए और π/2 पे। किसी का भी ग्राफ बनाना हो, तीनों का बन जाएगा। बाकी 3 बचे, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। उनकी रेंज क्या है? 0 से पाई। उसमें कौन कौन से 3 पॉइंट बीच में पड़ेंगे? 0, π/2 और पाई। 0, π/2 और पाई पर वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, ग्राफ बना दीजिए। तुम पॉइंट मार्क करते फ्री हैंड से बनाना है तो ग्राफ कोई मुश्किल नहीं है। बस ध्यान ये रखिएगा, एंगल्स जो है वो y एक्सिस पे लिए जाएंगे। 0, π/2 पाई और -π/2 0, π/2 ऐसे। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। अच्छा, इसको क्या लिखा जाए? tan इनवर्स, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें। tan इनवर्स a, अब tan इनवर्स a ही रहने देते हैं क्योंकि अभी पता ही नहीं है क्या है। tan इनवर्स a के फॉर्म में छोड़ देते हैं। इसी तरीके से RHL कर लीजिए, वो भी यही आएगा, tan इनवर्स यही आएगा। और फिर फंक्शन की वैल्यू a पर तो tan इनवर्स a होना ही होना है। तो RHL अपने से कर लीजिए, कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। RHL प्लस प्लस ये प्लस प्लस तो tan इनवर्स a और f ऑफ a तो tan इनवर्स a रहेगा ही रहेगा। सो सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ a, therefore f is continuous at x equals to a, therefore f is कंटिन्यूअस इन R, क्योंकि इसकी डोमेन R है तो R के हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अच्छे से समझ गए सब लोग। ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब अब आप अगर चीजों को एक जगह लाइए, फंक्शन, सारे फंक्शंस को जो अभी तक आपने पढ़े हैं, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि सारे मॉड फंक्शन, सारी पॉलिनोमियल फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दे ऑल आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अपनी अपनी डोमेन में ये सारे फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर आपको एडिशन में, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया मॉड एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप देखिए, ये जी एक्स ले लीजिए, ये एच एक्स कर लीजिए। अब अलग अलग जरा देखिए, जी एक्स क्या है? मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन आर, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस। और साइन फंक्शन भी क्या है? कंटिन्यूअस है। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस, इसलिए एफ क्या होगा? कंटिन्यूअस। कितनी आसानी से हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव खासतौर से सॉल्व कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, 4 मार्क्स वगैरह का है तो भले ही दिखाएं हम पॉइंट ए लेकर के, अदरवाइज हम इसको प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। अगर फंक्शंस नोन है तो कौन कौन से? अलजेब्राइक, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन दिख जाए, मॉड फंक्शन दिख जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक दिख जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए। आगे बात हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की भी, लॉग फंक्शंस की भी बात करेंगे। ये स्पेशल फंक्शंस अगर दिख जाए आपको तो समझ लीजिए